हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, जिसे लेकर लगातार पकड़ा धकड़ी जारी है। 17 व 18 फरवरी को हुई परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई, जिसके बाद में भर्ती बोर्ड एक्टिव हुआ, एसटीएफ एक्टिव हुई। इसके बाद में राज्य सरकार ने भी अपने संज्ञान में लिया, फैसला आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि इस परीक्षा को निरस्त कर दोबारा से कराया जाए। अब उस परीक्षा पर मंथन किया जा रहा है, पूरी तरीके से सोच विचार किया जा रहा है कैसे पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षा कराई जा सकती है। तो इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कल एक बयान आया था, न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी कि इस प्रक्रिया पर पूरी ध्यान दी जा रही है, यानी पूरा ध्यान दिया जा रहा है इस प्रक्रिया पर, ताकि नकल ना हो। और जो नकलची है उनके लिए कठोर से कठोर नियम बनाए जा रहे हैं और उन्हें लागू भी किया जाएगा। और ये इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा और आपका जो एग्जाम जाएगा वो कहीं ना कहीं जून के बाद तो जाना स्वाभाविक सा ही नजर आ रहा है, क्योंकि जून तक तो चुनाव ही है और जून से पहले इस एग्जाम का होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, हो ही नहीं सकता। जून के बाद में आपका जो एग्जाम है ये ऑर्गेनाइज होगा। दूसरी चीज, एग्जाम डेट के बारे में मैंने अपने थंबनेल पर लिखा है। तो एग्जाम का जो महीना है वो कौन सा हो सकता है? जून में आपका एग्जाम होना नहीं है, जुलाई और अगस्त इन महीनों में से कोई सा एक महीना होगा जिसमें इस परीक्षा को कराया जाएगा। दूसरी चीज, अभी आपने सुना होगा कि परीक्षा पर ऑनलाइन मंथन भी जारी है कि इस परीक्षा को ऑनलाइन करा लिया जाए। तो ऑनलाइन ऑनलाइन में कम लीकेज होती है। यूपीएसआई बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ, ऑनलाइन एग्जाम था, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में भी लीकेज नहीं रुकती है। लीकेज रोकनी है तो कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे इनको, कुछ सख्त नियम बनाने पड़ेंगे, तब लीकेज जो है रुक सकती है। और जहां तक मैं आप लोगों को अपनी नॉलेज के हिसाब से बताता हूं, आपका एग्जाम पुनः ऑफलाइन ही होगा। लेकिन अब की बार ऐसी कंपनी को दिया जाएगा टेंडर कि जो थोड़ा वर्क बढ़िया करती हो। एक चीज और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, परीक्षा जो लीक हुई है वो लीक हुई है जहां पेपर छपा है वहां से, यानी प्रिंटिंग प्रेस से। बाद बाकी किसी सेंटर से कोई लीकेज नहीं है। तो सरकार के दिमाग में ये भी है, भाई सेंटर से तो कहीं कोई लीकेज है ही नहीं। और अब की बार प्रशासन भी थोड़ा टाइट कर दिया जाएगा, है ना। भर्ती बोर्ड क्या करेगा? भर्ती बोर्ड सबसे पहले तो खुद टाइट होगा, फिर प्रशासन को टाइट करेगा, जो भी अधिकारी गण है, अध्यापक गण है, सभी को टाइट करेगा। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन एग्जाम ना करा के, क्योंकि 50 लाख कैंडिडेट हैं भाई, कब तक एग्जाम कराया जाएगा? और एग्जाम कराया भी जाएगा तो एक महीना चलेगा एग्जाम। लेकिन ये थोड़ा सा सख्ती के साथ आएंगे, ये 4 शिफ्ट में ही फिर से आपको एग्जाम करा देंगे, आपका एग्जाम करा देंगे 4 शिफ्ट में ही। और ऑफलाइन ही होगा आपका एग्जाम, जहां तक हमें जो है वो लगता है, अपनी नॉलेज के हिसाब से जो हम बता रहे हैं कि आपका एग्जाम 4 शिफ्ट में ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होगा। और उसी परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा जो पैटर्न आप लोगों को पहले से मिला है यूपी पुलिस में। क्योंकि ऑनलाइन जाना देखिए अब खतरे से खाली भी नहीं है, और ऑनलाइन जो है महीनों एग्जाम चलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम करा नहीं सकते, एसएससी जीडी का हो सकता है तो इसका भी हो सकता है। लेकिन एसएससी जीडी का जो होता है वो होल, मतलब पूरे भारत में होता है, होल इंडिया में होता है, तो वो आसानी के साथ में एक महीने में हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये इतने ज्यादा सेंटर कहाँ हैं आपके? आपने देखा होगा कि इतने ज्यादा सेंटर यूपी में नहीं है। और अगर एग्जाम ऑनलाइन कराना है तो इन्हें अदर स्टेट का सहारा लेना पड़ेगा, और अदर स्टेट में तो अभी आपको पता है कि घमासान ऊंचा हुआ है, मचा है, वहीं से तो इसके तार जुड़े हुए हैं लीकेज के। तो एग्जाम का महीना मैंने आपको बताया कि जुलाई अगस्त में से कोई सा एक महीना हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी बनती है इस एग्जाम की कि वहां हो जाए। तो ये ज्यादा समय आपके पास में ये भी नहीं है ना। कभी आप लोग सोच के बैठ रहे हो जुलाई अगस्त तो थोड़ा दूर है, तो ज्यादा समय ये आप लोगों के लिए नहीं है। और सबसे पहले आप सभी को, आज होली का पर्व है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, और बढ़िया भाई अपनी तैयारी करिए। दूसरा चीज, एक और पॉइंट मैंने थंबनेल पर लिखा था, एक तो एग्जाम डेट लिखा था, प्रक्रिया में बदलाव, क्या प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है? तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन का ही मैटर बनता है, ऑनलाइन ऑफलाइन का ही मैटर बनता है इस प्रक्रिया में। क्या किसी का रोल नंबर बदलेगा? रोल नंबर अब नहीं बदल सकता, और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बदल सकता। क्या चीज बदल सकती है? केवल सेंटर का नाम बदलेगा, तो इतना हो सकता है। क्या कोई हिंदी या मैथ या रीजनिंग इनमें से किसी को काटा जाएगा या फिर किसी को घटाया बढ़ाया जाएगा? नहीं, वही पैटर्न रहेगा जिस पैटर्न पर पहले से ये एग्जाम होता चला रहा है, वही अब की बार होने वाला है। तो केवल परीक्षा में इतना बदलाव हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। लेकिन अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही मोड में आयोजित होने वाला है,
ठीक है ना। ऑनलाइन में भी बड़ी धांधली हो जाती है और पता भी नहीं चलता कब से धांधली होगी। दिल्ली पुलिस में धांधली हुई थी, बहुत तगड़ी धांधली, और एसएससी वगैरह में भी होती है धांधली, लेकिन ये छुप जाती है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, तभी इनकी मेरिट इतना हाई जाती है। ठीक है ना। तो ऑनलाइन ना करा के भाई ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होना चाहिए। लेकिन पहले भी तो हुआ था साल 2018 में 49,568, 41,520, ऐसा ही एग्जाम करा लो। ठीक है ना। प्रशासन को टाइट करो, टीचर लोगों को इनको टाइट करो, आराम से हो सकता है एग्जाम। एग्जाम कराने में कौन सी दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले ये टाइट बन रहे हैं। मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो में दिखाया भी था, थंबनेल और यहाँ पर भी दिखा दूंगा क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। तो एग्जाम की पॉसिबिलिटी कौन से महीने में बनती है ऑलरेडी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। जय हिंद।